प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दर्शकों, भारत नदियों का देश है। नदियां किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अधिकांश भारतीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर सागर से मिल जाती हैं। लेकिन भारत में केवल कुछ नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जिसमें पूर्ण, पेरियार, नर्मदा, माही और तापी नदी शामिल है। इनमें नर्मदा नदी के पूर्व से पश्चिम की ओर बहने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। तो दर्शकों, आज हम लोग नर्मदा माता के इस विपरीत प्रवाह के बारे में प्रचलित कथा के बारे में जानेंगे। दर्शकों, आप माता नर्मदा के इस वीडियो को ध्यान से और पूरी देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। वीडियो को अपना प्यार दिखाते हुए लाइक और शेयर भी कीजिएगा। साथ ही इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, रेवा के नाम से भी जानी जाने वाली नर्मदा नदी को लेकर एक प्रचलित कथा है। नर्मदा को लेकर कहा जाता है कि वह बाकी नदियों की तरह पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बल्कि उनके विपरीत दिशा में बहती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गंगा सहित भारत की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन होती हैं, लेकिन सिर्फ नर्मदा ही ऐसी नदी है जो अरब सागर में जाकर मिलती है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 1312 किलोमीटर तक फैली हुई है। मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात की प्रमुख नदी है। नर्मदा के उल्टी दिशा में बहने के पीछे एक कथा बहुत प्रचलित है। वर्णन में आता है कि नर्मदा राजा मैखल की पुत्री थी। जब नर्मदा शादी के लायक हुई तो राजा मैखल ने घोषणा कर दी कि जो राजकुमार नर्मदा के लिए गुलाब कली का दुर्लभ फूल लाएगा, वे उससे अपनी पुत्री का विवाह करा देंगे। लोक कथा के अनुसार सोनभद्र गुलाब कली का वह दुर्लभ फूल ले आए, जिसके बाद राजा मैखल ने नर्मदा का विवाह सोनभद्र से तय कर दिया। नर्मदा ने सोनभद्र को कभी देखा नहीं था, लिहाजा उन्हें देखने की इच्छा से नर्मदा ने अपनी दासी जुहला के हाथों उन्हें एक पत्र भेजा। जुहला ने जाने से पहले नर्मदा से उनके कपड़े और आभूषण मांगे। वही कपड़े और गहने वो पहनकर सोनभद्र से मिलने चली गई। सोनभद्र ने जुहला को ही राजकुमारी समझ लिया और उसके सामने प्रेम प्रस्ताव रख दिया। जुहला की भी नियत डगमगा गई और उसने सोनभद्र का प्रणय निवेदन स्वीकार कर लिया। काफी दिन तक जुहला के न लौटने पर नर्मदा चिंतित हो गई और खुद ही सोनभद्र से मिलने चली गई। वहां जाकर उन्होंने जुहला और सोनभद्र को एक साथ पाया। इस छल से क्रोधित होकर उल्टी दिशा में चलने लगी। उल्टा चलते चलते वे बंगाल की खाड़ी के बजाय अरब सागर में जाकर विलीन हो गई। सोनभद्र को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह भी नर्मदा के पीछे पीछे भागे। नर्मदा को रोकने के लिए सोनभद्र गुहार लगाते हुए कहा कि लौट आओ नर्मदा, लेकिन स्वाभिमानी नर्मदा नहीं लौटी। एक दूसरी कथा यह है कि ये बात कई हजारों साल पहले की बात है। नर्मदा नदी बनकर जन्मी थी और सोनभद्र नद बनकर जन्मे थे। दोनों का बचपन साथ में बीता था। बचपन खत्म हुआ और दोनों किशोर हो गए। दोनों के बीच का प्रेम भी समय के साथ बड़ा हुआ। दोनों ने कस्में खाई थी कि जीवन भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे। एक दिन अचानक रास्ते में सोनभद्र को नर्मदा की सखी जुहला नदी मिली। 16 श्रृंगार में सजी जुहला ने अपनी अदाओं से सोनभद्र को मोह लिया था। उसके मोह में सोनभद्र अपनी सखी नर्मदा को भी भूल गए थे। नर्मदा ने बहुत कोशिश की सोनभद्र समझे, लेकिन सोनभद्र तो जैसे जुहला के लिए पागल सा हो गए थे। नर्मदा उन्हें छोड़कर चली गई। कहते हैं तभी से नर्मदा ने अपनी दिशा बदल दी थी। नर्मदा नदी बंगाल सागर की यात्रा छोड़कर अरब सागर की ओर चल गई थी। हमारे भारत की सभी बड़ी नदियां बंगाल सागर में जाके मिलती हैं, लेकिन नर्मदा ही अरब सागर में मिलती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। माता नर्मदा की प्रेम कहानियां लोकगीतों और लोक कथाओं में अलग अलग मिलती है, लेकिन हर कथा का अंत वही है कि सोनभद्र के नर्मदा की दासी जुहला के साथ संबंधों के चलते ही नर्मदा नदी उल्टी दिशा में चल पड़ी थी। नर्मदा माता की यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल को भी सेलेक्ट कर लें। धन्यवाद। शुभमस्तु।